हेलो गुड नाइट एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। तो आज की अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, जो हमने व्यू बताया था कि हम एक बाई ऑन डिप्स में थे गैप डाउन सिनेरियो में, और मैंने बोला था ऐसा अगर ट्रेडिंग होगा तो हम लोग एक अच्छा बुल कैंडल देख सकते हैं बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। वैसे भी निफ्टी में आज तो ग्रीन कैंडल था ही बिकॉज ऑफ रिलायंस, और निफ्टी ने एक रेस्टिंग कैंडल बनाया। हम रेस्टिंग कैंडल वैसे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे आज, बट मैंने ये बोला था कि अगर गैप अप हो जाता है इसलिए इस लेवल के ऊपर तो हम लाइव में जैसी बेसिकली ट्रेड करेंगे। और मैं तो आज लाइव में बहुत लेट ही आया, और बैंक निफ्टी का सिनेरियो भी आइडियली बाय ऑन डिप्स था, बट लास्ट में ये इसने एक फॉल दिया। ये अगर आप देखोगे सेल से आपको ज्यादा कन्विंसिंगली बाय ही मिला है। ये वाला जो बाय है अगर किसी ने लिया होगा, आज आई डाउट के मार्केट में लोगों ने ज्यादा पैसे कमाए होंगे अनलेस यू हैव एंटर्ड इन द सेल फ्रॉम द टॉप। और हमने ये वाली ली थी जो मैंने बोला था कि अगर ग्रुप में भी बोला था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप होके, ठीक है, गैप अप होके, ये हमारी टारगेट कितनी थी यहाँ पे, ये लेवल से अगर आप देखोगे 1000 पॉइंट की टारगेट थी। यहाँ पे अपना पिवट था ना अराउंड, सो 37,200, एंड ये देखो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 236 के आसपास सेम। यहाँ से मेरा 1000 पॉइंट का टारगेट था अपसाइड, एंड यही अपसाइड से ही गिरा। हाँ, बट ये हमने डिस्कस नहीं किया था, बट यहाँ से मैंने ऊपर का 1000 पॉइंट का टारगेट दिया था, बट ये मॉर्निंग में गैप अप होके ही ये टारगेट कंप्लीट कर दिया, तो ये फॉल हुआ। क्या ये वाला फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, सॉरी ये वाला फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बैंक निफ्टी में? नो, मैंने तो ट्रेलिंग किया था इसलिए मेरा स्टॉप लॉस उड़ गया, बट ये एक बहुत ही हाई कॉन्फिडेंट बाइंग था मेरा। और आज छोटे छोटे ट्रेड मैंने ये बीच में लिए, जबरदस्ती थोड़े से मेरे लॉस हुए, बट ये जो ट्रेड था ये बहुत ही हाई कॉन्फिडेंट ट्रेड था। ये मैंने ग्रुप में भी बोला था, कल वीडियो में भी बोला था, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आता है, ये डे हाई को टच करता है, ये हमारा फैट ब्लैक लेवल भी था, और यहाँ पे आज हमारी और एक लेवल थी। तो देयर आर तीन रीजन, वी हैव थ्री रीजंस टू टेक दिस बाइंग। और मैंने बड़ा क्वांटिटी लगाया था, अराउंड 2000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लगाया था, एंड विद इन 10 मिनट्स इट वेंट अराउंड 3,50,000 एट, सॉरी 2 लाख प्लस 2,70,000 के आसपास इसने प्रॉफिट दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे भी एक बार ऐड किया था जब यहाँ पे आया था, तो टोटल अराउंड वुड बी 3,50,000 या 36,500 की सी थी, 3,50,000 का प्रॉफिट था। और ये जो दो लॉस आप देख रहे हो, ये दोनों लॉस एक्चुअली यहाँ पे हुए जो जबरदस्ती ट्रेड मैंने लेने की कोशिश की है। इसलिए मैं बोला कि ये रेंज में अगर कोई घुसा होगा, इफ समबडी हैज एंटर्ड इन दिस रेंज, आई रियली डाउट कि मार्केट उसको पैसे कमाने दिया होगा। Either people might have made money from here 9:15 go, but it was a very sharp move, or people might have made money who was sold from the top and waited. Okay, otherwise आज मार्केट में पैसा बनाना काफी डिफिकल्ट था, बट दिस वाज ए गुड सिनेरियो सो आई डिड इट। और मैंने ट्रेल किया था तो ट्रेलिंग में मेरा स्टॉप लॉस कट गया था, बट आई वाज ऑनेस्टली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। I was expecting Bank Nifty to close at least around this level, 36,940 के आसपास, but it gave a very bad fall, and this is because of HDFC Bank. ये move भी HDFC Bank Kotak, and this is HDFC Bank. So DIs were heavy in the last time period anyway. So that is the behavior that we have been seeing for a longer time. But that's fine. That is fine. So this was today's trade, guys. And Nifty में भी हमने, अगर आप लोगों को याद होगा, बाय ऑन डिप्स ही बोला था, बट ये अगर देखो इसने गैप अप भी बहुत बड़ा किया, बट अल्टीमेटली आपको बाई में यहाँ पे ज्यादा पैसे मिले होंगे। ये वाला बाई एंड दिस बाई, ये तो मैंने ग्रुप में दिया था कि आप बाई कर सकते हो। तो दिस बाई, दिस आर द टू बाइज, एंड दिस वाज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, दिस सेल हैज नॉट गिवन, नॉट एक्सपेक्टिंग, बट ठीक है। दिस वाज फॉर टुडे गाइस। टुमारो, आज की बात तो चला गया, कल क्या, कल देखते हैं क्या हो सकता है। देखो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में एक एनालिसिस करें, राइट, आइडियली, तो मैंने आपको पहले क्या बोला था कि मार्केट बीच बीच में ऐसे रेड कैंडल बनाएगा, बट हम लोग को मार्च 3 तक बुलिश रहना है आइडियली। दैट इज हाउ आई विल डू फ्रॉम ए टाइम साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, टिल मार्च 3 आई विल बेसिकली स्टे ऑन बुलिश। That means every dip I am going to buy. So tomorrow, if you look at, I am ideally expecting Bank Nifty to cross the all-time high, ideally. So around 38,000 के आसपास, ये वाला 38,000 के आसपास we will look at Bank Nifty.
बट ऑन ए लॉन्गर टर्म, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट वीक का वीडियो बाद में बनाते हैं, आज कल का कर लेते हैं। तो टुमारो सी दिस कैंडल इज आइडियली ए बेयरिश कैंडल, obviously this is an bearish candle. Whenever bank nifty has a pattern like this, that means it is going from a bottom and it is forming a candle like this, okay, bearish candle on a reasonable top. There are two scenarios that happens in bank nifty, okay. So the scenario one would be, we still might see ideally a red candle, but like this, okay. This is scenario one. This is scenario one. That means we might see a very volatile move tomorrow also. This generally happens. I really doubt that bank nifty will go below yesterday's, I mean today's low tomorrow. इस तरह की pattern में I may be wrong, but I'm just telling from my experience what can happen, right? The second scenario is basically, this is a red candle, okay. The second scenario is ideally in terms of green candle. These are the two patterns that we need to remember. Bank nifty can form tomorrow. The green candle will happen if it like this, if it is a gap down scenario. Everybody is clear? Okay, this is not red, this is green. That means what I'm telling you to trade tomorrow, if bank nifty gaps down, then we are going to buy, because it will ultimately form a green candle tomorrow. Okay, it has to gap down. If it is gaps up heavily, heavily मतलब कहाँ पे 549 में, let's say ये कौन सा लगा 37,800 और अराउंड दिस पिवट के आसपास, या फिर गैप अप होके ऊपर जाता है तो फ्रॉम दिस लेवल, देन वी माइट सी ए रेड कैंडल. इट शुड नॉट डू ए गैप अप टुमारो. अगर गैप अप करता है, दैट इज वेरी हाई चांसेस, एटलीस्ट 70 to 80% चांसेस कि ये कल भी रेड कैंडल बनाए. दैट मीन्स ऊपर जाके सेल ऑन राइज बन जाए. क्लियर? ओके. Now, if it gaps down, then we have a wonderful green candle tomorrow. Those are the two scenarios that will happen. That means what you need to remember, कि ये gap up हो रहा है या gap down हो रहा है, Bank Nifty. Okay, this is from past experience, guys. It may be wrong. I may be wrong, or I may not be wrong. Okay, but this is how I am going to plan my trade. That means based on this view, if I'm going to make my plans for tomorrow, then how we are going to trade. कल अगर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है. इफ यू रिमेंबर, मैंने कल आपको बोला था दिस इज माय अनवांटेड एरिया ऑफ बाइंग आइडियली. ओके, राइट? एवरीबडी रिमेंबर दिस अनवांटेड एरिया ऑफ बाइंग, राइट? So tomorrow, if bank nifty gaps down, that means we are talking about 300. So if bank nifty gaps down 250 points, let's say, दिस अनवांटेड एरिया जो मैंने बोला था कि आज कैंसिलेशन हो जाना चाहिए, ये कल कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स वी माइट कम डाउन टू 36,000, ज्यादा से ज्यादा 36,100. So 36,100, that means we are talking about around a 400 point fall in the morning. Okay, यहाँ से मार्केट एक ऊपर की तरफ रैली बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा कल यहाँ से. तो इस लेवल के नीचे मार्केट को ज्यादा देखना मत कल. The best case is 36,100 के आसपास downside, and this is only in gap down scenario. This 36,100 you should reach before 9:45 or 9:50, 10 o'clock. Then only हमारा green candle बनने का reason बहुत ज्यादा है. Okay, that means gap down scenario में I'm expecting a buying from the morning itself before 10 o'clock. So you have to see whether it is here at this support or here at 36,100 के आसपास, 100 के आसपास. Either of this zone around 10 o'clock, if you see a positive price action, go for a buy tomorrow. Okay, market is not going to fall heavily tomorrow. Okay, now upper side is generally capped. That is why I'm saying, जो मैं view बता रहा हूँ उसमें अगर gap up होता है, if it is gap up, then our upside will be capped ideally, right? Is upside capped? That we need to check in the stock. Okay, remember this upside capping scenario. So that means if Bank Nifty opens mild positive and goes up, then we will take a sell from this level, okay, which is around 36,900 के आसपास. This one 36,900,
or maximum 37,000. So that means mild gap up mein we have upside capped ideally. Okay, we have upside capped tomorrow. Okay, now if there are news or you have a blue candles like this forming in this zone, remember what I'm telling scenario in this zone. Okay, this zone, in this zone if you have a blue candle like this, इतना बड़ा भी चलेगा, like this भी, ये वाला भी चलेगा. If you get a blue candle like this and it is giving a follow through candle, then tomorrow the cap might not happen, it just go up. Okay, that is the only scenario. ठीक है, ये याद रखना बार बार जो जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ. अदरवाइज टुमारो आई एम थिंकिंग के बैंक निफ्टी विल बी capped at 37,000, 37,100 maximum if it opens mild positive. Okay, if it opens heavy gap up, if it does a heavy gap up ideally, okay, we would still look at for a buying around this level. If it comes down, if it doesn't come down, then we will go for a buying above only R1. That means above 37,000 ke aspas. That means if it does a heavy gap up here and it closes above 37,000, then we might see an ultra bull run, which looks very, very difficult to me. The other scenario is it might just do a dip in the morning and before 10 o'clock, it should give you a buying around this level, which is 36,660. There are different scenarios tomorrow. Okay. First scenario, the scenario is same with Nifty also. So I'm explaining in Bank Nifty. You can apply the same scenarios in Nifty. First, there are a few things that you need to remember and let me revise. First thing is there are two candles that can form. If Bank Nifty is gapping up heavily, we will see a red closing tomorrow. If Bank Nifty is gapping down heavily, we might see a green candle tomorrow. Scenario 1, scenario 2. Okay. The second scenario is if it is flat opening here, mild flat opening, we might see a upside cap. That means don't go for a heavy bull run. Okay, market may just consolidate. If it is doing a heavy gap up, okay, mild gap up का एक ही scenario है, upside capped. Okay, heavy gap ups, there are two scenarios. If it is coming down in the morning, 10 o'clock we will buy. If it is coming up in the morning, then after 37,000 we will buy. In the mild gap up, if you see a blue candle like this forming in this zone, do not sell tomorrow. Okay. And downside में already मैंने बोला है timing के हिसाब से around 10 o'clock see where the levels are, whether here or 36,100. Either of these levels around 10 or 10:15 के आसपास we can go for a buy. Okay. Market neither will go below, worst case 36,000, below 36,000 tomorrow. But there are high chances that market can go upside if it is crosses 37,000 in the morning. In first 30 minutes, if it is trading over 37,000, we might see a bull run in Bank Nifty tomorrow. Okay, simple though nahi hai, but yeah, just remember the scenarios. See, Nifty is probably a little bit simpler tomorrow because it is a box. It is trading in a box. So whatever side it is breaking, you must see 100 points fall on that side. Nifty is in RSCPR tomorrow, so we might expect an one side trending view possibly tomorrow or extremely range bound. Either of these cases. One side view tomorrow, how would you make? That means you have to wait for first 1.5 hour and see where the direction is forming. If the direction is, let's say gap down and the direction is forming on a positive side, then the entire day we will say positive. If there is a heavy gap up, heavy gap up, and the direction in the first 1 hour is on the negative side, which happened in Bank Nifty today, this one. Okay. If the direction is on the negative side, we will stay on the negative side tomorrow entire day. Okay. My personal choice would be Nifty gap down, take the support from this S2, our S2, which is the gap filling anyway. 15,000 आया, will go for a buy. This should happen in the morning before in first 30-45 minutes. That means 9:45, 10 o'clock से पहले हमें यहाँ से buying मिल जानी चाहिए. Condition is it should not touch this. It should directly gap down. Okay. That is the same scenario I said in Nifty, Bank Nifty. If it is gap down, we will see a green closing tomorrow. If it is a heavy gap up, we will see a down tomorrow. There is one level that I'm giving in Nifty, which is our yellow level. I'm bringing it again, which is 15,132.85.
15,132 if it crosses, that is in case of flat scenario. You remember flat scenario in bank nifty, what I said, a blue candle of this size, we will stay positive. Similarly in nifty, in flat scenario, if a blue candle in this zone crosses this level 15,132, stays 1 hour, sorry, stays around 30 minute के आसपास above this, sustains, then we will see, we might see a bull run where the target is this, ये trend line है, so the trend line will be followed anyway. Okay, so we might see a bull run up to, target would be 15,223, ultimate target would be 15,257. This is possible, but this is only possible in a flat scenario, provided that it opens around 15,100 flat. Okay, opens around 15,100, somewhere in between this zone, it makes a blue candle and sustains 30 minutes above 15,132. We might see a bull run in nifty also tomorrow. Reliance abhi जाग गया है, मैंने बोला है, तो Reliance might contribute now in nifty. Now let us go ahead and look at the stocks and take our views. Okay, एचडीएफसी बैंक on a daily basis ये तो है weak candle है, no doubt. ठीक है, Kotak Bank is the bank I'm betting tomorrow on the positive side. Okay, whenever Kotak forms this kind of candle, we generally see a positive candle of Kotak. Okay, this is what I have seen in the past. So I may be wrong, but tomorrow possible condition is Kotak should open above 1910. Or in the first 15 minutes, it should cross 1910. Okay, if it crosses, I will bet Kotak for this much at least, 1965. So my bet is on the positive side on Kotak on the condition of this. Okay, 15 minutes sustain us over 1910. ICICI Bank was stronger today, resistance के ऊपर close दिया था, but आज थोड़ा weak हो गया. So today this view went wrong, ICICI Bank का. That is one of the reason Bank Nifty never went up. Okay. एक्सिस बैंक तो मैंने बोला था कि पॉजिटिव रहेगा मोस्टली, बिकॉज इसने पहले तो गैप अप तो बहुत बड़ा किया और रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोज किया था. SBI in not weak. Don't consider SBI in as weak. We will see if it trades below today's low for 30 minutes, then only we will think of weak in intraday. Otherwise, I will still go for SBI in buy on dips. IndusInd Bank is also buy on dips. ये सबको टारगेट दिया था, पता है SBI ने टारगेट 427 का कर दिया है. इंडसइंड बैंक को कितना टारगेट दिया था हमने, 1180 आ रहा है, 1110 आ गया. ये 70 पॉइंट्स ये वन डे में कवर कर देगा अगर मूड में आया. ठीक है, तो इंडसइंड बैंक इज द टारगेट फॉर 180. बाकी टारगेट्स थोड़े से फेल हुए हैं हमारे, ये पहले दिया था मैंने, तो हम ये टारगेट के लिए प्ले करेंगे इंडसइंड बैंक को. कल नहीं तो एटलीस्ट ऑन मंडे. रिलायंस को सेल मत करना. ओके, रिलायंस को सेल मत करना. रिलायंस आएगा यहाँ तक 2276, यहाँ तक भी आ सकते हैं. 2300 तक भी रिलायंस की पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, सो एंड रिलायंस ये अपना पूरा जोन बहुत कन्विंसिंगली क्रॉस करके सारे रेजिस्टेंस के ऊपर रीजनेबल वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं बोलूंगे बट रीजनेबल वॉल्यूम के साथ इसने किया है. तो रिलायंस शुड बी ऑल्सो बाय ऑन डिप्स. एचडीएफसी कंसोलिडेशन करने की पॉसिबिलिटीज है ज्यादा, तो आई एम नॉट पॉजिटिव, बट अगर ये मिल गया तो फिर तो निफ्टी तो फायर हो जाएगा. But I'm not expecting this to go heavily up. I am expecting Reliance to go heavily up even if on a gap down. Okay. Now, if I go on a 5-minute time frame, let us look at our view of upper side capped wala. Yeah, HDFC Bank, if you see, this is upside capped. That means अगर gap up हुआ ना, ये भी upside capped है, but जैसे मैं बोला at least 1950 तक मैं कोटक बैंक को कल देखूंगा. ये अगर कवर कर देता है कल, जिसके ऊपर मैं बेट कर रहा हूं, तो बैंक निफ्टी में आपको एक छोटा रैली मिलने की पॉसिबिलिटीज है. आई मे बी रॉन्ग, आई मे नॉट बी रॉन्ग. आईसीआईसीआई बैंक इज आल्सो अपर साइड कैप्ड, बट द नंबर्स आर वेरी वेरी हाई, तो वी डोंट नीड टू वरी. एक्सिस बैंक आई डोंट नो, डे के लो के नीचे अगर गया तो ही वीक मानेंगे. सेम विद एसबीआई. अदरवाइज अगर ये लाइक ये 772 के ऊपर 773 के ऊपर चला जाता है तो आई विल स्टे बुलिश इन इंट्राडे इन एक्सिस बैंक. ओके, एसबीआई जैसे मैं बोला गैप डाउन में ही वीक होगा. या राइट, दैट इज व्हाट द स्ट्रक्चर इज सेइंग, गैप डाउन में वीक होगा. अदरवाइज एसबीआई बाय ऑन डिप्स होना चाहिए. गैप डाउन हुआ तो बाय मत करना. ठीक है. इंडसइंड बैंक एकदम कंसोलिडेशन जोन में है, सुपर कंसोलिडेशन जोन.
और ये इतना लंबा कंसोलिडेशन किया है ना, वेरी वेरी हाई चांसेस कि ये ऊपर जाएगा। ये थोड़ा सा भी कल गैप अप किया ना, लाइक 5-7 पॉइंट्स, ये फायर कर जाएगा ऊपर साइड। दैट इज व्हाट माय बिलीव इज। 30-40 पॉइंट्स तो जाना चाहिए इंडसइंड बैंक, ठीक है। तो व्यूज इज नॉट रॉन्ग, क्यों, बट सिनारियोस थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। सारे सिनारियोस को मिला के ट्रेड करना, ठीक है। मैंने आपको 5-6 पॉइंटर्स दिए हैं कैसे ट्रेड करना है आपको आइडियली, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करना, बाकी हम लाइव में देखेंगे। जय माता दी, गुड नाइट।